हेलो बच्चों, जैसे तो इस प्रकार से आपका जो पेपर आएगा उसमें आपको भरना होता है रोल नंबर अंकों में। यहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर आएगा, मान लीजिए 1 2 3 4, ये आपका रोल नंबर आएगा। परीक्षा केंद्र संख्या, सेंटर कोड जो होगा वो आपको उसी टाइम पे बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर कोड क्या है। उसके बाद रोल नंबर अनुक्रमांक अंकों में। अब अंकों में लिखने के लिए हमें जो ये नंबर है 1234, उसको 1234 ना लिखकर हम लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखे तो 1 2 3 और 4। और अगर हम इसको लिखें इंग्लिश में तो हमें इसको लिखना है 1 2 3 4। कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं 1 2 3, बीच में हम इस तरह से कोमा लगा सकते हैं 3 और 4। इस तरह से हमें रोल नंबर लिखना है। अब इसमें जो सिलेबस है वो हमें पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसमें कौन कौन से कितने क्वेश्चन आते हैं। सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। हिंदी और उर्दू में से हम एक सब्जेक्ट क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। इसी प्रकार इंग्लिश के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। उसके बाद पाठ्य पुस्तक, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और इंग्लिश, ये हमारे जो टेक्स्ट बुक है, जो हमारे सिलेबस में जो बुक्स चलती है उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। जो 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। टोटल हमारे पास हो जाएंगे 60 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, और टाइम होगा 2 घंटे। 2 घंटे में हमें 60 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 120 मिनट में हमें करने हैं 60 क्वेश्चन। टोटल नंबर होंगे 120। ये वाला जो बॉक्स है, ये वाली जो कॉलम्स है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बिल्कुल इसको छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि ये जो कॉपियाँ चेक करने वाले टीचर्स होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सिग्नेचर में यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना है। कई बार बच्चे इनको भी भर देते हैं और इनमें भी साइन कर देते हैं, तो इनको हमें छेड़ना ही नहीं है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं हमारा सेक्शन ए। हमारा सेक्शन ए इसका कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और सामान्य जागरूकता के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन वो, इसमें आपको फ़ोटोज़ दी होगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में फ़ोटोज़ दी है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। अब इसमें मुख्य जो क्वेश्चन हमारे जो रोज़ क्लास में चलता है उन्हीं में से हमारे जो क्लास का सिलेबस होता है उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। जो हम हर बुधवार को जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है डांस वगैरह की, उनमें से एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन डांस का जो एक्टिविटीज़ हर बुधवार को करवाई जाती है उनमें से आता है। जो भी हम स्कूल में जयंती मनाते हैं, किसी महापुरुष का दिवस मनाते हैं, उसका एक क्वेश्चन आता है। किसी भी दिन के बारे में इसमें पूछ लिया, किसी का जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिन पूछ लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन पूछ लिया, इस तरह से इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस, कि गणतंत्र दिवस कब था, स्वतंत्रता दिवस कब होता है, इस तरह से दिवस के बारे में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन आता है इसमें गेम्स रिलेटेड, जो हमारे खेल होते हैं, खेल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खिलाड़ियों को नाम पूछ लिए जाते हैं, या कौन से खिलाड़ी कौन सा गेम खेलता है उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन इसमें पूछे ही जाते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व अजूबों में से नहीं है? जो विश्व अजूबे हैं 7, उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है? तो भारत का ताजमहल इसमें है,
क्राइस्ट द रिडीमर ये भी है, और पेट्रा ये भी विश्व अजूबे हैं, जबकि जो कुतुब मीनार है वो इन अजूबों में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। अब इस तरह से आपके पास बॉक्स बने होंगे, उसमें आपको यार एक ही बॉक्स में सही का निशान लगाना है। कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, सभी बॉक्स में इसे निशान लगा देते हैं या इस तरह से कर देते हैं। इस तरह से ना करके हमें केवल एक ही बॉक्स में सही का निशान लगाना है, जो बॉक्स के अंदर रहना चाहिए। इधर भी नहीं लगाना है, क्योंकि इधर लगाएंगे तो कई बार चेक करने वाले इस निशान को नहीं देखते, वो सिर्फ बॉक्स वाले निशान को ही देखते हैं। तो हमें बॉक्स के अंदर सही का निशान लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में भारतीय खिलाड़ी तथा उनके खेलों के नाम लिखे गए हैं। उस चित्र का चयन कीजिए जिसके आगे संबंधित खेल का नाम उचित नहीं है। अब ये ध्यान से देखना है कि इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा चित्र देखना है जिसमें जो खिलाड़ी खेलता है उससे संबंधित वो गेम नहीं है। जैसे हिमा दास धावक, इसके सामने गेम का नाम लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए हिमा दास कौन सा गेम खेलती है वो हमें ध्यान रखना है। हिमा दास इसके सामने धावक लिखा है, अगर इसके सामने कुछ और लिखा होता तो वो हमें देखना है। तो ऐसा गेम देखना है जो वो खिलाड़ी इसको नहीं खेलता है। इसमें केवल अगर इसमें क्वेश्चन इस प्रकार भी दे दिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी को नहीं को हटा देंगे, आगे संबंधित खेल का उचित नाम उचित है। अब उसमें से सब खिलाड़ियों के नाम गलत दिए जाएंगे, केवल एक खिलाड़ी का नाम सही दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके नाम उनके खेल के हिसाब से सही है, बाकी एक का गलत है। तो वही हमें इसमें देखना है। लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे सबसे लास्ट में नहीं दिया गया है और उसको भी हाईलाइट किया गया है कि अच्छे से दिख जाए। तो ऐसा खिलाड़ी ढूंढना है जो वो खेल नहीं खेलता है। हिमा दास, ये हिमा दास धावक है, धावक मतलब रनर है जो रेस करती है, ये बिल्कुल सही है। पीवी संधू, पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन खेलती है, ये भी सही है। दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर एक जिम्नास्टिक है, जो जिम्नास्ट की एक प्लेयर है, ये भी सही है। उसके बाद है निखत जरीन, निखत जरीन इसके सामने लिखा गया है हॉकी, जबकि निखत जरीन एक मुक्केबाज है। ये भारत की तरफ से मुक्केबाजी का गेम खेलती है, बॉक्सिंग का गेम ये खेलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा होगा निखत जरीन। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। इसमें जो खिलाड़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होता है उन्हीं के नाम दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए योगासन को पहचानें। ये कौन सा योगासन है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसमें देखना है कि कौन सा ये योगासन है। अब योगासन हमारे स्कूल की जो कैंपस होता है उसमें कई जगह योग के चित्र बने हुए होते हैं, उनमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा योग जो उसे क्या कहते हैं। तो ये है भुजंगासन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भुजंगासन। अगला सवाल है, रुपया की मुद्रा है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 देशों के नाम दिए गए हैं, भारत, मॉरिशस, नेपाल। अब इन और उपरोक्त सभी 4 आंसर ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत, नेपाल और मॉरिशस, इनमें से कौन से देश में रुपया चलता है, रुपये वाली जो मुद्रा है कौन से देश में चलती है। तो हमने जो मुद्राएं और देश उनकी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप देख के याद कर सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जितने भी देश है चारों, इनमें मुद्रा जो चलती है वो रुपया ही चलती है। सब देश का, अब जैसे भारत में भारतीय रुपया हो गया, नेपाल में उसी तरह से नेपाली रुपया होता है। इसलिए तीनों जो देश है यहाँ पे, इन तीनों में ही अपना अपना रुपया चलता है। रुपये वाली एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है।
अब देखो मैंने बताया कि डांस वाला क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य वो है कथकली, जो है ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें ज़रूर नहीं केरल का ही पूछा जाए, पंजाब का पूछ सकते हैं, राजस्थान का पूछ सकते हैं, महाराष्ट्र का पूछ सकते हैं, कहीं का भी इसमें नृत्य पूछा जाता है। लेकिन जो हमारे एक्टिविटीज़ डेज़ में जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है उनमें से इनमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये साइंस वाला है। हमारे लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक प्रोटीन जो ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, उनमें एक प्रोटीन उपस्थित होता है जो हमारे शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक वो क्या करता है, ऑक्सीजन का पहुंचाने का काम करता है। तो लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल्स में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो कणिक ब्लड को लाल करता है, कि जो सेल्स होती हैं उनको लाल करता है और ऑक्सीजन भी पहुंचाने का काम करता है। बाकी ये भी प्रोटीन है लेकिन इन सब का अलग अलग काम है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पढ़े भारत अभियान आरंभ किया गया, जो दिन के लिए पढ़ने का एक अभियान है। हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक अभियान प्रारंभ किया था पढ़े भारत। वो अभियान कितने दिनों के लिए पढ़ने के लिए अभियान स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर है 100 दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहा है तो इसका परिणाम हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो जा रहा है, गाड़ी चला रहा है और वो फ़ोन का भी यूज़ कर रहा है, तो इसका क्या परिणाम हो सकते हैं? दुर्घटना का खतरा बढ़ जाएगा, ड्राइविंग कौशल पर ध्यान कम हो जाएगा, आप आसपास के प्रति सतर्कता में कमी आ जाएगी। तो इसमें सारे आंसर ही सही है कि अगर फ़ोन पे बात करेगा, फ़ोन में बिजी हो जाएगा तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइविंग से उसका ध्यान हट जाएगा और फ़ोन पे बातों में लग जाएगा, और आसपास क्या हो रहा है वो उसका भी उस चीज़ को पता नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? अब यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं। ऐसा कौन सा चित्र है जिससे कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है उस पर किसी वस्तु की जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें देखना है। पहले तो कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन सी इसमें चीज़ें होती है। तो कैमरा होता है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक तरह से नहीं माना जाता है क्योंकि कंप्यूटर से अलग काम करता है। माइक ये भी कंप्यूटर से अलग ही काम करता है। अब हमारे पास बचते हैं 2 चीज़ें, एक प्रिंटर और एक माउस। तो प्रिंटर जो होता है वो सिर्फ प्रिंट करता है, ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा किसी पेज को। और ये जो होता है माउस, यही सब कुछ कार्य उसमें करेगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही माउस इस तरह से दिखाई देता है, एक तीर के तरह माउस उसमें दिखाई देता है। किसी भी अगर ऑप्शन पे हमें जाना होगा तो हम उस माउस के जो कर्सर होता है उसी को उस ऑप्शन पर ले जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। माउस के द्वारा उसका हम कमांड दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन पे किसी वस्तु को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है वह है माउस। अगला क्वेश्चन है लास्ट सेक्शन ए का 10वां क्वेश्चन, ईवीएम और एटीएम के पूर्ण रूप क्या है? ईवीएम और एटीएम इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो ईवीएम क्या होती है? सबसे पहले जानते हैं ईवीएम होती है वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे वोट डाले जाते हैं। वोट जब भी वोट होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है।
अब देखो इसमें इजी वोटिंग मशीन भी है, इजी वोटिंग मैकेनिज़्म, इजी वोटिंग मशीन, लेकिन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद है एटीएम। एटीएम क्या होता है? एटीएम जहाँ से हम अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हैं उसको कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कि वो अपने आप से ही पैसे काउंट करती है। जितना हम उसमें डालेंगे उतने पैसे में चाहिए उतना अमाउंट डालेंगे, उतना अमाउंट ही वो काउंट करके हमें मशीन दे देती है। तो वह है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ईवीएम को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और एटीएम को बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मेधावी पेपर के लिए, किस तरह का मेधावी का पेपर आता है और उसको हमें किस प्रकार से हल करना होता है। और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।